हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुफाई क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। एक बेंडिंग नजर आती है, उसी बेंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये वर्ड जो लिखा हुआ है ऑब्लिकली, अभी इसको स्टोर करते हैं आगे के लिए, फिलहाल इसको रहने दो। नॉर्मली इतना याद रखना, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अच्छा, जब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो बेंडिंग क्यों होता है? द मेन रीजन इज चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो या तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, बिकॉज एवरी मीडियम हैज डिफरेंट डेंसिटी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूं वन मीडियम, दैट इज एयर। एक मीडियम चूज कर लेते हैं, सपोज दिस मीडियम इज एयर। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? दैट विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड ये हमारा जो मीडियम है, दिस इज ग्लास। यहां स्पीड ऑफ लाइट होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगेन लाइट मेरी जो एग्जिट कर रही है, ये जा रही है मेरी फिर से एयर में, तो अगेन यहाँ पे स्पीड क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ एक लाइट रे ऐसे आ रही है, ये ऑब्लिकली आने का मतलब होता है बेटा ये पर्टिकुलर एंगल से आ रही है, स्ट्रेट नहीं आ रही। अब ये भी बताऊंगा क्यों ऑब्लिकली आ रही है। तो उसमें एक इस तरह से बेंडिंग हमें कुछ नजर आएगी, लाइक दिस। अगर मैं इसको ज्यादा बढ़िया रिप्रेजेंट करूं तो सपोज ये ऐसे एक लाइट रे आ रही थी। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक सिंगल लाइट रे। ठीक है, बिकॉज एक लाइट रे है तो उसका कोई ना कोई बहुत छोटा ही लगा लो, एक विड्थ तो रहा होगा। ठीक है, एक विड्थ है, तो ये सपोज ये लाइट का मेरा दिस इज, ये एक सिंगल लाइट रे है, ये एक सिंगल लाइट रे, ये इसका ए पोर्शन, ए साइड, ये इसका बी साइड। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो जैसे ये लाइट रे सपोज ऐसे आ रही है, दिस टेप इज ए, दिस बैक साइड इज बी, ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जैसे ही ये ग्लास के अंदर एंटर करी, तो पहले कौन सी एंटर करेगी? वेरी राइट, बी वाली पहले एंटर करेगी। अब जैसे ही बी सेकेंड मीडियम के अंदर एंटर कर चुकी है, बट उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट अभी भी इन मीडियम एयर है, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸। अब ऐसे ऐसे आते आते जैसे इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, तो ये भी कह सकते हैं ना कि किसी ने यहाँ पे ब्रेक पुश कर दिया, तो ये ऐसे ट्विस्ट हो गया। सो इट विल कम लाइक दिस, ये ऐसे बेंड हो गया। अगेन अब ऐसे फिर से आ रहे हैं, स्टिल देयर इज एक छोटा सा एंगल अभी भी क्रिएटेड है। अगेन ए बी पहले एंटर करा था, तो बी पहले एग्जिट भी कर रहे हैं। अब एग्जिट कर रहे हैं तो अब स्पीड लेकिन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो इट विल गो लाइक, ऐसा हो सकता है कि ऐसे आ रहे थे। ठीक है, एक की स्पीड किसी ने बढ़ा दी ऐसे, सो इट विल गो लाइक दिस। समझ में आ गया? इसलिए बेंडिंग होता है। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं। दिस रे इज कॉल्ड, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, नॉर्मल बना देता हूं। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। एंड दिस लाइट रे विच emerges आउट ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। इसको बोलते हैं बेटा इमर्जेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। नाउ लेट मी ड्रॉ द नॉर्मल्स। नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, इस सरफेस का नॉर्मल बेटा ये रहा होगा। ठीक है, इसको दोबारा बनाता हूं, ये टेढ़ी बन गई है थोड़ी सी। ये नॉर्मल बना दिए। ठीक है मैंने। अब बात कर लेते हैं कुछ एंगल्स की। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट, अच्छा मैं इसको ना अलग से बना देता हूं। अभी तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था कि क्यों एंगल्स, क्यों रिफ्लेक्शन होती है। अब एंगल्स बनाने के लिए इसको दोबारा बना लेते हैं एक बार। ये इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज एवर्जेंट रे। ठीक है, नाउ लेट्स ड्रॉ द नॉर्मल्स। ये मैंने नॉर्मल्स बना दिए। नॉर्मल ऑफ दिस, नॉर्मल ऑफ दिस,
दिस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे normal ray, angle between incident ray and normal ray is called angle I, angle of incidence, and this is called angle R. Angle between normal and the refracted ray is called angle R. इसको बोलेंगे हम लोग एंगल R. ठीक है. And this angle between normal ray and the emergent ray, normal and the emergent ray is called एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस या फिर एंगल ई भी इसको लिखा जा सकता है. ठीक है, ये क्लियर है. अच्छा, एक बात याद रखना, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इट इज कॉल्ड रेयरर मीडियम, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज लेस उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम. तो इस हिसाब से हमारा ये अगेन कैसा मीडियम हो जाएगा, इट विल बी रेयरर मीडियम. ठीक है. अब थोड़ा देखिए, जैसे अगर थोड़ा सा एक और चीज ऐसे समझ में आई कि जब हम एंटर कर रहे हैं फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में, कहा एंटर कर रहे हैं, वेन एवर वी आर एंटरिंग फ्रॉम, यहां जाते हैं हम लोग, एंटर कर रहे हैं फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो बेंडिंग कहाँ हुई, टुवर्ड्स नॉर्मल. कारण क्या है, क्योंकि देखो ऑब्लिकली आया, तो पहले क्या हुआ, फर्स्टली दिस लाइट रे एंटर्स, तो ये इसका ब्रेक पुश हो गया, ऐसा मान सकते हो, तो ऐसे ट्विस्ट हुआ, फिर ये बाहर भी पहले निकला तो ये ऐसे पुश हुआ. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. तो वेन एवर वी आर एंटरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर, तो जो हमारी बेंडिंग हो रही है दैट इज टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल. एंड वेन एवर वी मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, क्लियर हुआ. ठीक है, क्लियर. तो जब भी हम लोग एंटर करेंगे फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर, बेंडिंग होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड वेन एवर वी एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, द बेंडिंग विल हैपन अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एक और बात कही जा सकती है कि जैसे जब भी हम लोग डेंसर से रेयरर में जाएंगे, तो जो हमारा एंगल आई होगा दैट विल बी लेस देन एंगल आर. दिखाऊं कैसे. ठीक है, अगेन बना लेते हैं हम लोग एक बार डायग्राम. दिस इज द डायग्राम. अब डेंसर से रेयरर एंटर कर रहे हैं, मतलब ये मीडियम डेंसर है, तो यहां से हम लोग एंटर कर रहे हैं. ठीक है, रेयरर के अंदर. तो अगर ये मैं बात करूं, एक मेरी सिंगल रे है, तो इसका ये वाला पार्ट पहले एंटर कर जाएगा, एंड अपॉन एंटरिंग इनटू द सेकंड मीडियम, ये लाइट रे पहले एंटर करके जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट अभी भी बाहर है, तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो ऐसे जाएगा. अब इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, नॉर्मल विल बी लाइक दिस, नॉर्मल विल बी लाइक दिस, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल लगी. अब देखो ये एंगल आई, दिस इज स्मॉल, और एंगल आर अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो वेन एवर वी मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, एंगल आई विल बी लेस देन एंगल आर. या फिर एक बात और कहा जाए, अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाए कि एंगल आर इज लेस देन एंगल आई, तो लाइट कहां मूव करी है, तो लाइट इज मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम. एंड whenever we move from rarer medium to denser medium, the angle I will always be greater than angle R. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा. आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो बता दो. जैसे कि अगर मैं बात करूं इसी को लेके कि अगर मेरी लाइट रेज ऐसी आई, तो पहले ये लेफ्ट वाला पोर्शन, लेफ्ट वाला पार्ट पहले एंटर कर चुका है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. और डिक्रीज होती है, ये कैसे बेंड करेगी, क्योंकि इसकी अभी भी स्पीड तेज है, तो ये ऐसे बेंड करेगा. ऐसे बेंड किया तो नॉर्मल ये बना, तो एंगल आई ज्यादा रहा और एंगल आर अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. क्लियर, दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. तो ये पूरा लिखा हुआ एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ. क्या है रिफ्रैक्शन, क्या रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट वंस लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. और बेंडिंग का कारण है स्पीड डिफरेंस. स्पीड डिफरेंस हमने देख लिया कि जैसे ये लाइट है या ऑब्लिकली आ रही है. अच्छा, अगर ये सीधी आती तो क्या होता, अगर ये स्ट्रेट आती तो बेटा क्या होता है, यहाँ पे देख लो एक बार. सपोज ये लाइट रे मेरी ऑब्लिकली नहीं आई, स्ट्रेट आई. ठीक है, तो ये मैंने चूज कर लिया. ये लाइट रे के स्ट्रेट आती है. ठीक है, ये एक ही लाइट का मैंने विड्थ दिखा दिया ऐसे, ये स्ट्रेट आती बेटा. अब देखो ये इसका ए पार्ट, इसको नाम दे देते हैं एक बार. दिस इज द ए साइड, दिस इज द बी साइड ऑफ द लाइट रे. अब ऐसे लाइट रे आई, ये दोनों एक ही साथ एक सेकेंड मीडियम में एंटर करेंगे,
सेकंड मीडियम में एंटर करते ही इन दोनों की स्पीड एक ही साथ डिक्रीज होगी, और डिक्रीज भी एक साथ होगी तो इंक्रीज भी एक साथ होगी, इंक्रीज होगी तो कोई भी बेंडिंग नहीं मिलेगा देखने को। तो यहां से समझ में आया कि अगर हमारी लाइट रे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइट रे enters normally or perpendicular to the surface, there will be no reflection, कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगी, there will be no reflection। एक और चीज याद रखना, ये तो ठीक है परपेंडिकुलर किसके आ रहा है, सरफेस क्या आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है सरफेस पे, तो इस केस में एंगल आई क्या होगा, इन दैट केस एंगल आई विल बी जीरो, एंगल आई क्या रहेगा हमारा, जीरो रहेगा, एंगल आर भी जीरो रहेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा क्या है हमारा, दो लॉज है बड़े इजी। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, all lie in the same plane, all lie in the same plane, ये सारी एक ही प्लेन में क्या करेंगी, लाई करेंगी। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना, समटाइम्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा होगा, आप यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लिख देंगे, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्लेक्टेड लिखना है, बाकी सारा सेम है। सेकेंड लॉ इज साइन ऑफ एंगल आई बाय में साइन ऑफ एंगल आर विल गिव अस अ कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो एंगल से पता कर सकते हैं, सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बेटा वी कैन आल्सो फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद स्पीड, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, एक रेशियो है हमारे पास। ठीक है, किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सिंबल है बेटा एन। ठीक है, ये अगर यहाँ पे इस मीडियम की जगह मैं एयर चूज करूंगा, मतलब लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू द मीडियम, तो इस समय जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा दैट विल बी नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दो होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, सेकंड इज रिलेटिव। मतलब अगर एयर की जगह रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, अगर एयर की जगह कोई और मीडियम है तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, मतलब ऊपर यहाँ पे कोई भी और मीडियम से किसी सेकंड मीडियम में, चाहे वो एयर ही क्यों ना हो, किसी भी सेकंड मीडियम से अदर देन एयर लाइट किसी और मीडियम में एंटर करे, एयर में एंटर करे, किसी में भी, ग्लास में, डायमंड में, किसी में भी एंटर करे, तो उस समय जो हम लोग फाइंड करेंगे दैट विल बी रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे, इसके क्वेश्चन भी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में पक्का दिखेगा। अब एब्सोल्यूट पहले बात कर लेते हैं। एब्सोल्यूट बेसिकली हम लोग हमेशा कैसे देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। नीचे क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सो दिस विल बी द इक्वेशन, यहाँ पे v लिख देता हूँ फिलहाल, आप जो भी गिवन मीडियम है वो लिख सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक जनरल फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या है, बेसिकली जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक मीडियम है, मीडियम हम लोग चूज कर लेते हैं ग्लास है, we know that speed of light in glass is 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी लिखा हो ना ओनली, दैट मींस एब्सोल्यूट पूछा गया है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, मतलब लाइट एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है, ऐसे लिखा जाएगा, और इसका फॉर्मूला भी ऐसा ही बनेगा, जिसका जो ऊपर लिखा है उसका वेलोसिटी ऊपर, जो नीचे लिखा है उसका वेलोसिटी नीचे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये क्या लिखा जाएगा, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, नीचे 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये आ जाएगा 1.5। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर थिंग्स। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड खत्म हो गया, सो इट विल बी अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट प्रोवाइड होगा। अब ये कांस्टेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है, 1.5। अच्छा, एक बात और, एक छोटा सा एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। मान लो ये स्पीड मेरी, कोई और मीडियम हम लोग चूज करते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज
1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या आता है भाई, ये मीडियम मान लो x है, सो इट विल बी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू एयर VA बाय में Vx, इट विल बी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय में 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये कितना निकल गया जाता है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू a विल बी 1.5 टू 10⁸ ये खत्म, इट विल बी 2 इंटू 2, इट विल बी 2। तो ये बात समझ में आ रहा है कि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड किसका किया है, मीडियम x का। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू एयर, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x हमने फाइंड आउट किया। ये हमने फाइंड आउट किया था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास। ठीक है, अब देखा जाए कि जितनी ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कम होती रहेगी उतना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता जाएगा। मतलब एक और बात कहना चाहूँ तो जितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम उतनी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज मोर। एक और चीज इसके बारे में बता देता हूँ, जैसे हमें गिवन है, सपोज वी आर गिवन विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो दिस इज VA बाय में VG। अब अगर किसी ने बोल दिया कि फाइंड आउट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब हमसे अब किससे पूछा गया, अब हमसे एयर नहीं, एयर के विद रिस्पेक्ट में नहीं पूछा गया, ग्लास के विद रिस्पेक्ट में पूछा है। तो दिस विल बी रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, VG बाय में VA, मतलब जो ऊपर है उसकी स्पीड ऊपर, जो जिसके विद रिस्पेक्ट में पूछा है उसकी स्पीड ऊपर, दूसरे वाले की नीचे, जिसका पूछा गया वो नीचे जाएगा। ठीक है, अब VG बाय में VA। अब अगर देखो थोड़ा सा ध्यान दो, अगर इसका मैं इनवर्स कर दूं, मतलब अगर इसका मैं इनवर्स कर दूं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू A, तो इस साइड भी इनवर्स हो जाएगा, मतलब इसका आ जाएगा 1 बाय VA बाय में VG, और ये VG ऊपर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, दिस विल बी VGA बाय में VA। तो क्या VG बाय में VA की वैल्यू ये है कि नहीं है, तो कह सकते हैं ना कि 1 बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ G with respect to A will be equal to refractive index of air with respect to glass। अब सिंपल इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मुझे पता चल गया कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 3/2, can I say refractive index of air with respect to glass will be 2/3। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक बात और ध्यान देना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर 1 से कम आए तो मतलब लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। ये क्लियर हो गया। अब देखो ग्लास से लाइट एयर में आ रही थी तो वैल्यू विल बी लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 0.66। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, तो लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। ये क्लियर हो गया। इसके 2-3 क्वेश्चंस करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, वेरी इजी टॉपिक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। एक बार और बता देते हैं, अगर कोई डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाएंगे। दिस इज एंगल I, नॉर्मल एंड इंसिडेंट के बीच में जो एंगल है एंगल I, नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड के बीच में जो एंगल है एंगल R, दिस इज अगेन एंगल I इस सरफेस के लिए, एंड दिस इज एंगल E। बात कर ली हमने। अच्छा, ये एक बात, एक टर्म और है कि नॉर्मल जो कंस्ट्रक्टेड इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोला जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है कि कंस्ट्रक्टेड इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट विल बी कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड ट्रांसपेरेंट मीडिया, इंसिडेंट, रिफ्रेक्टेड एंड नॉर्मल, ये छोड़ दो, सारा छोड़ दो, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, बस इतना ही। सेकंड ये भी हमने पढ़ लिया था, इसको एक बात याद रखना है, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ बोलते हैं कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट। अगला है बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। ये देखो, इस कई बार अगर क्वेश्चन में ऐसा दिखाया गया है ना, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ऊपर क्या आएगा V1 बाय में V2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इससे तुम्हें ये क्लियर आ जाएगा कि ऊपर क्या लिखा जाएगा। अगर कभी ऐसा लिखा हो तो याद रखना, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या लिखा जाएगा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू मैं ऊपर
जिसके गिवन है उसका v1 नीचे। ठीक है, अब ये भी इसने वही जो हमने ए बी से हमने एयर और एक्स से डिस्कस किया या ग्लास से डिस्कस किया, इसमें 1 और 2 से बताया हुआ है। क्लियर है सब कुछ? ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, व्हेनेवर लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, जो बेंडिंग होगी दैट विल बी टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब भी लाइट एंटर करेगी फ्रॉम नॉर्मल टू डेंसर, द light will bend towards away from the normal, will bend away from the normal. This is already clear to you, away from the normal. ये पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस बेटा। लेंस, लेंस दो तरह के लेंस है जो मेजरली स्टडी करेंगे। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। अच्छा, स्फेरिकल लेंस होता क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ आर कर्व्ड, मतलब दो सरफेसेस का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके या तो दोनों सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो, या तो दोनों में से एक कर्व्ड हो। जैसे कि ये आपको दिख रहा है कन्वेक्स लेंस, थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स। थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स मतलब कन्वेक्स ऐसा दिखता है, इट विल बी लाइक दिस, ऐसा दिखता है। इट इज थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड थिक एट द सेंटर। ये कैसा होता है? इट इज बेसिकली कन्वर्जिंग। कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। कनकेव लेंस थिक फ्रॉम द कॉर्नर्स ऐसा होता है, दो कनकेव को जोड़ के बनता है, तो कनकेव लेंस थिन एट द सेंटर डाइवर्जिंग होता है। ये बता देता हूँ इनका नेचर, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या होता है। अच्छा, पहले लेंस देख लेते हैं। दिस इज प्लेनो कन्वेक्स, मतलब एक साइड प्लेन दूसरी साइड कॉन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर हमने पढ़ा था ना, ऐसा था, उस साइड को उसका चेहरा था, फेस उस साइड को था और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड था। ये एक साइड प्लेन है, दूसरी साइड कन्वेक्स है, तो प्लेनो कन्वेक्स। दोनों साइड कन्वेक्स शेप्ड है तो इट इज बाई कन्वेक्स या कन्वेक्स बोल सकते हैं। एक साइड कनकेव दूसरी साइड प्लेन, सो ये दिस इज प्लेनो नॉट कन्वेक्स, दिस इज प्लेनो कनकेव। ठीक है, दोनों साइड कनकेव, सो दिस विल बी बाई कॉनकेव या फिर इसको ऑलरेडी कॉनकेव भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब इनका नेचर जो कन्वेक्स लेंस है वो बेसिकली कैसा है? वो कन्वर्जिंग है। क्यों कन्वर्जिंग है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये लाइट रेस मेरी आई, हमने अभी जो जैसे डिस्कस किया ना वैसे ही समझ में आ जाएगा ये। मान लो ये लाइट रेस मेरी आई, ये लाइट रेस एंटर हुई बेटा। अब लाइट रे एंटर करी, इसको इस साइड कराता हूं थोड़ा, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा डिटेल में कराता हूं ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले हम कौन सा मिरर, कौन सा लेंस देखेंगे? हम वी विल सी कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस अभी पढ़ा हमने, थिन एट द एजेस थिक एट द सेंटर। ठीक है, कैसा होता है? इट इज बेसिकली कन्वर्जिंग इन नेचर। कैसा? कन्वर्जिंग इन नेचर, मतलब ये लाइट रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। क्यों करेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे सपोज ये लाइट रेस में दो लेके आया, दो लाइट रेस आई, दो लाइट रेस ही, ये मान लो कि हमारी एक ही लाइट रे है, उसकी कुछ ना कुछ विड्थ रही होगी ना, तो एक ही लाइट रे है, ये उसका ए पार्ट, दिस इज इट्स बी पार्ट। अच्छा, ये लाइट रे ऐसे आ रही है, सिंगल लाइट रे है, इसका देखो ए पार्ट सेकंड मीडियम ग्लास में जल्दी एंटर कर जाएगा, और जल्दी एंटर कर जाएगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तो ऐसा लगेगा ना कि ये ऐसे चलते आ रहा था और किसी ने यहाँ पे ब्रेक लगा दी, तो इट विल बेंड लाइक दिस। ठीक है, अब सपोज करो एक लाइट रे नीचे से आ रही है, ये इसका ए, ये इसका बी, ये ऐसे चलते हुए आ रहे हैं। अब इसका ए पोर्शन या ए पार्ट ऑफ द लाइट विल एंटर फर्स्टली इनटू द सेकंड मीडियम ग्लास, जहां जाते ही क्या हो जाएगी? ब्रेक लग जाएगी, तो इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? ये भी क्यों हो रहा है? बिकॉज उसका शेप ऐसा है, सेकंड स्पीड वेरी करती है, जैसे ही एयर से ग्लास में गया तो स्पीड चेंज हो गई, डिक्रीज हो गई, तो ये बेंड करेगा ऐसे, तो एक पॉइंट पे मीट करेगा। और जब भी लाइट रे एक पॉइंट पे मीट करती है तो वो कैसा मिरर या लेंस हो जाता है? इट विल बी कन्वर्जिंग इन नेचर। तो ये कैसा है? कन्वर्जिंग है। कुछ चेंजेस है ये बता देते हैं। ये जो लाइट रे, जो ये लाइट, ये जो लाइन क्रॉस हो रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ दिस लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में हमने पढ़ा था, क्या बता रहे थे? इट इज होल, अब इसमें क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कुछ चीजों की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ये कन्वर्जिंग इन नेचर है। अब इसकी फोकल लेंथ की छोटी सी बात कर लेते हैं, फिर हम कनकेव पढ़ेंगे, फिर इनके इमेज फॉर्मेशन रूल्स पढ़ेंगे। फोकस पॉइंट ढूंढने का तरीका, इसमें भी फोकस पॉइंट की डेफिनेशन सेम है। क्या है? कि लाइट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, द लाइट रे विच आर
फॉलिंग ऑन द लेंस परपेंडिकुलर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं कन्वर्ज करके मीट करेंगी। मीट करेंगी तो क्या बनाएंगे, एक फोकस पॉइंट बनाएंगे जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से ये दूरी, दिस विल बी टर्म्ड एज फोकल लेंथ, इसको फोकल लेंथ बोला जाएगा। अब ये फोकल लेंथ देखो, मैंने ये बताया था, हमने बोला था कि हमने इस सेंटर को क्या ट्रीट करना है, कार्टेशियन प्लेन की तरह ट्रीट करना है। जो भी ऑप्टिकल सेंटर के मिरर में हमने बताया था, जो पोल के राइट साइड करनी है दैट विल बी पॉजिटिव, इसमें ऑप्टिकल सेंटर के जो भी राइट साइड होगी दैट विल बी पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में होगी दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर के फोकल लेंथ राइट साइड आ रही है। ठीक है, तो दिस विल बी नोन एज फोकल लेंथ ऑफ convex lens is positive, convex lens is positive। फोकल लेंथ कैसी पाएगी, पॉजिटिव पाएगी। अच्छा, कन्वेक्स मिरर की थोड़ी सी याद दिलाऊं तो कन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग था, बट कन्वेक्स लेंस हमारा कैसा है, कन्वर्जिंग। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और चीज, एक छोटा सा डिफरेंस और नजर आएगा। देखो, वो तो मिरर था जिसका बैक साइड रिफ्लेक्टिंग नहीं था, तो एक ही साइड से लाइट रेज आ सकती थी, बट इसमें लाइट रेज तो ऐसे भी आ सकती है, आ सकती है कि नहीं आ सकती, आ सकती है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ कन्वर्ज करेंगे, कन्वर्ज करेंगे तो यहाँ भी एक फोकस बनेगा। तो याद रखना इनके दो फोकस होते हैं, लेकिन हम लोग मेजरली लेफ्ट साइड से ही देखेंगे कि पॉजिटिव फोकस ही लेके चलेंगे। ठीक है, फॉर कन्वेक्स लेंस। क्लियर हुआ? अच्छा, इसका एफ होता है, इसका 2f भी होता है, ये भी ध्यान देना। जैसे हमने सी पढ़ा था उसके अंदर, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2f। जो कन्वेक्स लेंस है वो कंप्लीटली बिहेव करता है कनकेव मिरर की तरह, बस उसका नाम कन्वेक्स है, उसके जो बिहेवियर है, फॉर्मेशंस ऑफ इमेज है, दैट विल बी टोटली लाइक कनकेव मिरर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा हमारा कनकेव लेंस, सेकंड लेंस कनकेव लेंस। अच्छा, हम ये पहले ना कन्वेक्स लेंस की सारी चीजें पढ़ लेते हैं, फिर कनकेव लेंस को लेके आते हैं। कन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, फोकल लेंथ यहां बनेगा, मतलब एफ एक यहां बनेगी, 2f यहां बनेगी, यहां पे भी एक f बनेगी, यहां पे भी एक 2f बनेगी। ठीक है, ये इसको नाम दे लेते हैं f1, f2f1, इसको नाम ले लेते हैं f2, इसको 2f2। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन रूल्स फॉर कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन रूल्स फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन रूल्स पढ़ेंगे। पहला रूल इजी है, वैसा कुछ जिन्होंने कनकेव मिरर अच्छे से पढ़ लिया मेरी पहली वीडियो से, वो उनको बड़ा इजी लगेगा। ठीक है, जो तो लाइट रे बेटा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, तो लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से जाएगी, इट हैज टू गो थ्रू फोकस। पहला रूल। सेकंड रूल इसी में दिखा दूंगा विद डिफरेंट कलर। सेकंड रूल इज, जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना डाइवर्ज करे क्या करेगी, बिना रिफ्रैक्ट करे, बिना कन्वर्ज करे, बिना डाइवर्ज करे स्ट्रेट निकल जाएगी। वो ऐसा होगा क्यों, वो भी बताता हूं। थर्ड लाइट रे जो भी बेटा हमारी फोकस को टारगेट कर रही होगी, जैसे सपोज यहां से एक लाइट रे आ रही है और फोकस को टारगेट कर रही है, ठीक है, फोकस में जा रही है ना, ये अपने आप क्या हो जाएगी बेटा, सेकेंड, जो भी लाइट रे हमारी फोकस से, मान लो, ठीक है ऐसे बता देता हूं, जो भी लाइट रे हमारी फोकस से यहां से जा रही है वो क्या हो जाएगी, अपने आप पैरेलल हो जाएगी, तीनों खत्म। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी। जो भी लाइट रे फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो सीधी निकल जाएगी। कारण क्या है, बिकॉज वो मिरर को कैसे स्ट्राइक करेगी बेटा, जितनी भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आएंगी, जितनी भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेंगी, वो मिरर को कैसे स्ट्राइक करेंगी, 90 डिग्रीज पे स्ट्राइक करेंगे। कैसे स्ट्राइक करेंगी, 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेंगे, इसलिए रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था थ्रू ग्लास लैब कि लाइट रे अगर 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ रही है और एंगल आई 0 बना रही है तो कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? ये हो गए ये चार रूल। अब इनका यूज करके हमें इमेज बनानी है फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, अगेन दिस इज कन्वेक्स लेंस, ठीक है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज 2f1। कहां कहां पे ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं, अच्छा याद रखना, थोड़ा सा एक साइड में थोड़ा सा बता देता हूं। हमने देखा था मिरर के अंदर या तो इमेज बन रही थी हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो बन रही थी थर्ड क्वाड्रेंट में।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बन रही थी दैट इज वर्चुअल इरेक्ट, और थर्ड में जो बन रही थी दैट इज रियल इन्वर्टेड। मतलब रियल इन्वर्टेड जो इमेज बन रही थी तो वी नेगेटिव आ रहा था, और वर्चुअल इरेक्ट बन रही थी तो वी पॉजिटिव आ रहा था, बिकॉज राइट साइड ऑफ द पोल था, और रियल इन्वर्टेड लेफ्ट साइड ऑफ द पोल था। ठीक है, लेंस जो इमेज फॉर्म करेगा बेटा वो या तो, ये तो ऊपर वाला तो फॉर मिरर था, लेंस जो इमेज फॉर्म करेगा वो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में करेगा। सेकंड में करेगा तो वर्चुअल इरेक्ट, और फोर्थ में करेगा तो रियल इन्वर्टेड। मतलब याद इस एक्सिस से लगाना, एक्सिस के नीचे बनी है तो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी तो रियल अपने आप हो जाएगी, एक्सिस के ऊपर बनेगी तो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट अपने आप हो जाएगी, एक्सिस के ऊपर बनेगी तो इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी तो वर्चुअल अपने आप हो जाएगी। अच्छा एक और चीज, अब इसमें जो ये रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है वो ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड बनी है, मतलब इसमें जो हमारी इमेज होगी वो रियल इन्वर्टेड बनी तो वी पॉजिटिव आएगा, और अगर वर्चुअल इरेक्ट बनी तो वी नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट कहां पे रख सकते हैं। एक तो बेटे ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ रख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एट एफ रख सकते हैं, थर्ड बिटवीन एफ एंड टू एफ रख सकते हैं, फोर्थ एट एफ रख सकते हैं, फिफ्थ बियॉन्ड टू एफ रख सकते हैं, एंड सिक्स एट इन्फिनिटी रख सकते हैं। ये 6 कैसे हो सकते हैं जो कनकेव मिरर के भी थे, याद हो तो थोड़ा सा। ठीक है, बढ़िया। अब कर लेते हैं सबसे पहला डिस्कशन फॉर फर्स्ट केस। पहला केस में क्या होगा, ए ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, concave lens of principal axis, optical center f1, f2 f1 of f2 to f2, this will be equal, याद रखना ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। ऑब्जेक्ट हमने रखा बिटवीन पी एंड एफ, यहां रखा ऑब्जेक्ट, यहां रखा तो पहली लाइट रे जो पैरेलल गई, जो पैरेलल जाएगी वो एफ से निकलेगी, इट हैज टू गो थ्रू एफ, पढ़ा हुआ है हमने। सेकेंड रूल, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ये तो दोनों एक दूसरे के कैसे जा रही है, दे आर गोइंग अपार्ट ईच अदर, तो ये इस साइड तो कभी मीट नहीं कर सकती, तो ये कहाँ मीट करेंगी, व्हेन दे आर कंस्ट्रक्टेड बैकवर्ड्स, तो यहाँ मीट करेंगी। अब किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया अभी, सेकंड क्वाड्रेंट में इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, एक्सिस के ऊपर इरेक्ट, और इरेक्ट होगी तो वर्चुअल अपने आप हो जाएगी। सो दिस विल बी वर्चुअल इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, जो कि कनकेव मिरर का पहला केस सेम ऐसा ही था। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड बात कर लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट जब हमने एफ पे रख दिया, फोकस पॉइंट पे रख दिया। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं अच्छा सा, और उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे ताकि बार बार ना बनाना पड़े। ये हो गया कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ओ लिख सकते हैं इसको, f1 टू f1, f2 टू f2। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी ताकि हमें बार बार इसको बनाना ना पड़े, कॉपीड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहां रखना है बेटा, हमने एफ पे, ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया एफ पे, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। पहली लाइट रे जो पैरेलल गई कहां से जाएगी बेटा, इट विल गो थ्रू फोकस, फोकस से जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे जा रही हैं, दे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल लाइट रेज कहां मीट करती है, दे मीट एट इंफिनिटी, मैथ्स में पढ़ा हुआ है हमने, मीट एट इंफिनिटी, मैथ्स में पढ़ा हुआ ना हमने। तो इमेज कहां बनेगी, बहुत दूर जाके बनेगी, बहुत दूर जाके बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। हाइट का अंदाजा हम लोग इससे लगाएंगे, ये छोटा था, ये बहुत एक्सिस से बहुत ज्यादा दूर जाके मिलेगी, तो इट विल बी, और किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया, इमेज विल बी वर्चुअल सॉरी रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो लेंस के अगर हम लोग, कन्वेक्स लेंस के अगर हम लोग फोकस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी कैसी इमेज फॉर्म होगी, इट विल बी वर्चुअल रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज। नेक्स्ट अगला केस है बेटा,
अगले पेज पे करते हैं नेक्स्ट। या ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f, मतलब f एंड 2f लिख लो सीधा सीधा, f एंड 2f, f एंड 2f। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट विल बी हियर। पैरेलल लाइट रे, इट हैज टू गो थ्रू फोकस, फोकस से जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो सीधी निकल जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है, रूल कहते हैं। तो ये कहाँ मीट कर जाएंगे, दे विल मीट बियॉन्ड 2f, दे विल मीट बियॉन्ड 2f। कैसी इमेज फॉर्म करेंगे, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। और साइज का अंदाजा लगाया जाए तो इट विल बी, अच्छा साइज का भी, मैग्निफिकेशन यहां से भी देख सकते हैं, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u फॉर लेंस। तो इस केस में देखो u छोटा होगा और v बड़ा होगा, तो वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 आएगी तो ये बराबर hi/by में h नॉट होता है। h नॉट मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर एक से ज्यादा है तो h नॉट उसके साथ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हाइट ऑफ इमेज हमेशा ग्रेटर आएगी, ठीक है। इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे, ये देखो दिस इज लार्जर देन दिस तो इमेज इज मैग्नीफाइड। तो कैसी इमेज बनी हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f ये इमेज बनेगा। नेक्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट एट 2f, अब ऑब्जेक्ट रख लेते हैं एट 2f, ऑब्जेक्ट इज एट 2f। एक लाइट रे जो पैरेलल की, इट हैज टू गो थ्रू फोकस, फोकस से जाना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड लाइट रे जो बेटा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये कहां मीट कर जाएंगे, अगेन जाके एट 2f। कैसी इमेज बनेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट है, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ इमेज, सेम साइज ऑफ इमेज, ठीक है। जब v और u दोनों बराबर हो गए तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और h हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। नेक्स्ट अगला केस बेटा, सारे केस देखो कनकेव मिरर वाले ही है, एवरीथिंग इज सेम, छोटा मोटा डिफरेंस है कि v पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है, बाकी सेम। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट इज हियर। अब एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगी, इट हैज टू गो थ्रू द फोकस, उसको फोकस से जाना पड़ेगा। सेकेंड लाइट रे जो बेटा किसी एंगल से जाएगी, सॉरी एंगल से नहीं कह रहा हूं, गलती से, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी तो ये कहां मीट कर जाएंगे, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f इमेज बनेगी, बिटवीन f एंड 2f इमेज बनेगी। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस बनेगी, कैसी इमेज होगी, देखो इसमें v कम है, u ज्यादा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मोर देन v, तो मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। इट विल बी रियल, फोर्थ क्वाड्रेंट है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। तो एक पैटर्न समझ में आया कि जब हम ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में थे तो वर्चुअली रेक्ट एंड लार्ज, फिर हम जब फोकस पे गए तो हाईली एनलार्ज, फिर जब f एंड 2f में आए तो एनलार्ज, फिर जब 2f पे आ गए तो सेम साइज, उसके बाद की सारी इमेजेस डिमिनिश्ड बनेगी। नेक्स्ट फाइनल केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी से मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब जो लाइट रेज आएंगी दे विल बी पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल आई तो कहां मीट कर जाएंगी, फोकस पे। कैसी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज इमेज बनेगी, पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी, पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी, ठीक है। यूजेस बता देता हूं, कन्वेक्स लेंस कहां कहां यूज होता है, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में इसको यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड पामिस्ट भी इसको यूज करते हैं, पामिस्ट जो हाथ देखते हैं ना, पामिस्ट, वो भी इसको यूज करते हैं। थर्ड, अगर मुझे सपोज सोर्स लाइट को एक जगह पॉइंट करना हो, फोकस करना हो और हीटिंग डिवाइस बनाना हो तो वहां भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से इसके यूजेस है। कन्वेक्स लेंस हमारा खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज कनकेव लेंसेज, दो कनकेव सर्फेसेस से जुड़ के बना होता है, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस अगेन एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अब इसके भी ये कैसे है, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। ये क्यों डाइवर्जिंग है, इसका भी कारण है। देखो लाइट रे कैसे आई, ये सिंगल एक लाइट रे है जिसका एक, दिस इज ए पोर्शन, दिस इज बी, इसका एक ए साइड है एक बी साइड है। बी लाइट रे ऐसे आई, इसका ए वाला जो पॉइंट है बेटा वो पहले एंटर कर जाएगा इन दिस मीडियम, और जैसे ही एंटर करेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐसे आ रही है। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट अभी तक एयर में है, और ये खुद कहाँ चली गई, एयर में चले गए, ग्लास में चले गए सॉरी। जब ये ग्लास में एंटर होगी तो ऐसा लगा ना कि इसकी ब्रेक लग गई, तो इट विल गो लाइक दिस, तो ये ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएगा। सेम अगर मैं यहां से भी देखूं, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, अब ए पहले एंटर कर जाएगा इन द सेकंड मीडियम, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट अभी बाहर ही रहा होगा, इन एयर ही रहा होगा, तो ये ग्लास में एंटर करते इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, तो इट विल ऐसा लगेगा ना कि ऐसे ही होगा, किसी ने ए का ब्रेक पुश कर दिया, इट विल गो लाइक दिस। तो ये डाइवर्ज करेगा, लाइट को क्या करेगा, फोकस नहीं करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये कहाँ पे, अच्छा ठीक है आगे बात करते हैं, इसका फोकस पॉइंट बनाते हैं। फोकस पॉइंट बनाते हैं, पहले तुम अच्छा सा एक लेंस बना लेते हैं, ठीक है। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम ओ लिखेंगे, याद रखना सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। छोटा लिख देता हूं थोड़ा सो दैट कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। दिस इज कन्वेक्स लेंस, इसको कर लेते हैं कॉपी, आगे भी हमारे काम आएगा ये, ठीक है। अब ढूंढना होता है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट वही है जो मिरर्स में था, जो कन्वेक्स लेंस में था, वही है कि पैरेलल लाइट रेज को लेके आओ, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, या तो वो रिफ्लेक्ट करके कहीं ना, या तो कन्वर्ज करें या तो डाइवर्ज करें, कहीं ना कहीं मीट करें, अपीयर टू मीट करें, दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। पैरेलल लाइट रेज को ले आते हैं, पैरेलल लाइट रेज को ले आए, ठीक है। ये क्या करेंगी, ये डाइवर्ज करेंगी, ठीक है। अगर इधर से भी ले आए तो क्या करेंगे, इसका भी मतलब कन्वेक्स लेंस की तरह दो फोकस बनेंगे, बट दोनों के दोनों वर्चुअल बनेंगे। इसको कैसे करेगा, ऐसे करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब दोनों को डाइवर्ज कर रहे हैं, देखो ये वाली लाइट रेस को इधर मीट नहीं कर सकते, ये वाली लाइट रेस को हम लोग इधर मीट नहीं कर सकते, तो कैसे मीट कर सकती है, व्हेन दे आर कंस्ट्रक्टेड, जब इनको कंस्ट्रक्ट करा जाएगा। कैसे कंस्ट्रक्ट करे, देखो ये लाइट रे आ रही थी, इसको अगर मैं ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दूं ऐसे, तो यहाँ पे मीट कर रही होंगी, यहाँ पे अपीयर टू मीट कर रही होंगे, और अपीयर टू मीट कर रही होंगी तो इनका फोकस यहां बन जाएगा। और एक फोकस इसका बेटा देखो, इनको बैकवर्ड हम लोग कन्वर्ज कर दे तो यहां बन जाएगा, ठीक है। तो इसके भी दो फोकस होते हैं, बट दोनों के दोनों वर्चुअल होते हैं, रियल फोकस नहीं होता। हम लोग किसको लेंगे, हम लोग लेफ्ट साइड से लेंगे, तो लेफ्ट साइड के इसका फोकस कहाँ आ रहा है, हम लोग लेफ्ट साइड वाला ही कंसिडर करेंगे फॉर फोकल लेंथ, लेफ्ट साइड वाला ही हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर फोकल लेंथ। डिलीट डिलीट, चलिए ठीक है। तो हम फोकस पॉइंट ढूंढना है, तो ये लाइट रेस जो जा रही है ऐसे जा रही है, तो ये कहाँ मीट करेंगे, जब हम इनको बैक एक्सटेंड करें, बैक एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे मीट करके, तो ये हो गया इसका फोकस पॉइंट। ये फोकस पॉइंट हो गया, तो फोकल लेंथ ये होगी, ये फोकल लेंथ होगी, तो फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में आ गई तो नेगेटिव। मतलब ये थोड़ा सा समझ में आया, कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव फोकल लेंथ है। अब इसके कुछ, इसके दो ही केस है बेटा, बिकॉज ये एक ही टाइप की इमेज फॉर्म करता है, डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। हमने इनको दो में डिवाइड कर लिया, क्योंकि एक में ये बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड बनाता है, पॉइंट साइज बनाता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हो, और सेकंड में डिमिनिश्ड बनाता है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर पड़ा हो। तो इन्हीं दो में हम लोगों ने इनको डिवाइड कर लिया है, ठीक है। देख लेते हैं पहला केस, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं पहला केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज, अच्छा इसके रूल्स पढ़ा देता हूं पहले तो। द रूल्स, कुछ ही रूल है इसके, ज्यादा रूल्स नहीं है, इजी है वो भी। पहला तो वही, जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो ऐसे बेंड करेगी कि उसको बैक कन्वर्ज किया जाए तो वो कहां मिलेगी, इट विल मीट एट फोकस,
पहला रूल। सेकेंड रूल जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधी निकल जाएगी। से निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, बिकॉज वो मिरर को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, सीधी चले जाएगी। थर्ड रूल इज जो भी लाइट रे फोकस से जाएगी, जो फोकस से जाएगी वो अपने आप पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल इज दिस। जैसे मान लो ये लाइट रे में ये एक फोकस पॉइंट है, यहां से लेके आया, ऐसे लेके आया, तो ये अपने आप कैसे हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये 3 रूल है इसके, बस क्लियर है। यहां पे भी दिखा देता हूं एक बार। ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। यहाँ रहा, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो विदाउट एनी डेविएशन चला जाएगा। ये डायग्राम नहीं है, गलत है। ऐसा कुछ डायग्राम होगा जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। सेकंड, ये जो लाइट रे पैरेलल आएगी, ये कहाँ जाएगी? ये फोकस पे मीट करेगी। थर्ड ऐसा है जो लाइट रे फोकस को टारगेट करेगी, ऐसा है डायग्राम ये, ऐसे जो फोकस को टारगेट कर रही होगी वो अपने आप कैसी हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। इट इज लाइक दिस। ठीक है, तीनों रूल्स क्लियर है। नेक्स्ट लेट्स नाउ डिस्कस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशंस बाय कनकेव लेंस। पहला तो हम लोग लेंस बना लेते हैं। This is lens in front of us. ये लेंस है हमारे सामने। ठीक है, कौन सा लेंस है? ये कनकेव लेंस है। तो इसका यहाँ पे f1, यहाँ पे f2, 2f1 सॉरी। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन, पहला केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f। एक और छोटी सी चीज बता देता हूँ। देखो, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? इमेज फॉर्मेशन अकर्स वेयर 2 और मोर देन 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख लिया? हमने ऑब्जेक्ट रख लिया पहले एनीवेयर। अच्छा, इसका f1 f2 रहने दो लिखने को, बिकॉज दो ही हमने केस स्टडी करने हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। तो कहीं भी रख लिया हमने बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। तो पहली लाइट रे जो पैरेलल गई, इट हैज टू गो थ्रू, यहाँ पे एक f1 रहा होगा, यहाँ पे एक 2f1 रहा होगा। इट हैज टू गो थ्रू फोकस। सेकेंड लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गई, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सीधी निकल जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, ये कन्वर्जिंग नहीं, बेसिकली इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो ये लाइट रेज को क्या करेगा? ऐसे डाइवर्ज करेगा और इसी साइड फोकस पे मीट करेगी। ठीक है, दिस इज क्लियर। और दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी सीधी निकल जाएगी। तो देखो ये ऐसे जा रही है, डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर। तो ये कभी भी यहाँ से मीट ही नहीं कर सकती। तो कैसे मीट करेंगी? व्हेन दे आर बैक एक्सटेंडेड। अगर इसको वापस ले जाया जाए तो ये मीट करेंगी, अपीयर टू मीट करेंगी, एक्चुअली मीट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे इमेज बनेगी। अब यहाँ पे इमेज कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी इमेज मैंने बताया था? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है, जब भी इस एक्सिस के ऊपर बने तो इरेक्ट है, एक्सिस के नीचे बने तो इन्वर्टेड। तो दिस इज इरेक्ट होगी तो अपने आप वर्चुअल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट फाइनल केस है इसका, एक ही केस रह गया बस। एंड ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे होगा तो कैसी लाइट रेज आएंगे बेटा? इन्फिनिटी पे होगा तो पैरेलल लाइट रेज आएंगी। पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल लाइट रेज आई तो उन दोनों को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा तो बैक एक्सटेंड करेगा। बैक एक्सटेंड होकर अपीयर टू मीट कर जाएंगे। अपीयर टू मीट कहाँ करेंगी? दे विल मीट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी। हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। ठीक है, तो ये सारे केस है इसके। ये कहाँ यूज होता है? ये बेसिकली कनकेव लेंस हम लोग यूज करते हैं जहां पे हमें छोटी इमेज बनानी हो, वर्चुअल इमेज बनानी हो और इरेक्ट सीधी इमेज बनानी हो, वहां यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज नेक्स्ट? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला जैसा ही है, 1/f
इक्वल टू 1/v, बस यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सारे डिस्टेंस कहां से है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, एंड दिस f इज फोकल लेंथ। ठीक है, अब लेंस के केस में ना एक और चीज है जो डिस्कस करने लायक है, दैट इज पावर। व्हाट इज पावर? पावर इज बेसिकली measure of degree of convergence or divergence, measure of degree of convergence or divergence, कि कौन सा लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पा रहा है, उस मेजर को हम लोग क्या कहेंगे, विल से इट पावर। देखो मान लेते हैं हमारे पास दो लेंस है, दोनों के दोनों कन्वेक्स है। ठीक है, यहां से मैं लेके आया लाइट रेस को, पैरेलल लाइट रेस को लेके आया, इस लेंस ने इसको जल्दी कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, इस लेंस ने इसको लेट कन्वर्ज किया, मतलब एट अ ग्रेटर डिस्टेंस कन्वर्ज किया। इसका फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, ज्यादा। इसका फोकल लेंथ क्या आ जाएगा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, दैट विल बी लेस। यहां से ये डिस्टेंस फोकल लेंथ विल बी लेस, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है, पावर इस लेंस की ज्यादा है, द वन विच कन्वर्जेस अर्लीस्ट, जिसने जल्दी कन्वर्ज कर दिया, राइट। तो याद रखना पावर का जो फोकल लेंथ के साथ रिलेशन है दैट इज इनवर्स रिलेशन। पावर इज 1/f। ये f भी याद रखना इन मीटर्स लेंगे तब हमारा ये यूनिट्स आ जाएंगे डायोप्टर। यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। नाउ व्हाट इज 1 डायोप्टर? 1 diopter is power of the lens whose focal length is 1 मीटर। ठीक है, देखते हैं थोड़ा इसको। जैसे मैं ये पावर का फॉर्मूला था 1/f, अगर इस f की जगह मैं 1 मीटर पुट कर दूं तो आंसर विल बी 1 डायोप्टर। दिस इज इट। अच्छा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का भी रोल है, हमने अभी डिस्कस किया था पीछे कि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इट इज कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, दैट इज नेगेटिव। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, दैट इज पॉजिटिव। तो फॉर्मूला में भी नेगेटिव पॉजिटिव पुट होगा, मतलब अगर मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे नेगेटिव फोकल लेंथ आएगी, कन्वेक्स मिरर की बात लेंस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे पॉजिटिव फोकल लेंथ आएगी। तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज आल्सो माइनस डायोप्टर, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज प्लस डायोप्टर। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस इज माइनस डायोप्टर, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज प्लस डायोप्टर। ठीक है, ये क्लियर हुआ, बढ़िया। एक कॉम्बिनेशन ऑफ, एक फाइनल टॉपिक देख लेते हैं विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या है, मतलब मेरे पास कुछ अलग अलग लेंसेज थे। अच्छा, इसका फॉर्मूला सिंपल यही है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू सो वन। मान लो हमारे पास कुछ लेंस है, एक लेंस है जिसकी पावर है +10 डायोप्टर, एक लेंस है जिसकी पावर है -2 डायोप्टर, ठीक है, और एक और अनदर लेंस है जिसकी माइनस पावर 3 डायोप्टर है। ये कन्वेक्स होगा, ये कनकेव होगा, दिस इज ऑल्सो कनकेव। अब जब हम इनको तीनों को एक साथ कंबाइन किया तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या आएगी, तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी P1 प्लस P2। P1 कितना आ गया, प्लस का 10, P2 कितना आ गया, माइनस का 2, P3 कितना आ गया, माइनस का 3। तो माइनस प्लस माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, -2 -3 विल बी -5, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी +5 डाउन। क्लियर? तो ये है कॉम्बिनेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑन द लेंस फॉर्मूला, सो दैट थोड़ा सा न्यूमेरिकल का भी आइडिया ले। बाकी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा प्रॉपर जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ये जो मैंने आपको अभी बताया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये रहा एक क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में क्या गिवन है बेटा, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। अच्छा, 5 सेंटीमीटर टॉल दिया है, मतलब HO गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, देन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पड़ा है, ठीक है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट U दिया है, U इज ऑलवेज नेगेटिव, -30 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है ये, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। अच्छा, ये देखो अगर फोकल लेंथ 10 है, अगर इसको पहले दिमाग में कर ले, फोकल लेंथ इज 10, ऐसा लेंस है,
ये फोकस पॉइंट है 10 सेंटीमीटर पे, 2f रहा होगा 20 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, 30 सेंटीमीटर पे पड़ा ना, मतलब यहाँ कहीं पड़ा है। पहले तो ये दिमाग में कर लो कि ये डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा कैसे। यहाँ पे ये 2f(f)(2), यहाँ पे ये 2f(2), तो ये लाइट रे कौन कैसी जाएगी, पैरेलल, पैरेलल वाली फोकस से जाएगी। सेकंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये यहाँ, ये थोड़ा सा, एक सेकंड, ये स्केल से बनाना सब कुछ, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ बिटवीन f एंड 2f मिल जाएगी, कैसी इमेज बनाएगी, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगी। ठीक है, करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही हमारा लेंस फॉर्मूला है, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, 1/f की वैल्यू 10, पहले में जो निकालना होता है उसको एक साइड रख लो, दूसरे को उठा के इधर ले आओ। 1/f + 1/u = 1/v। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1/f की वैल्यू 1/10, u की वैल्यू नेगेटिव है तो ये माइनस आएगा, माइनस का 30 = 1/v। ठीक है, नेक्स्ट एलसीएम 30 आ जाएगा बेटा, 30 यहाँ पे 3 आ जाएगा, -1, 1/v, v विल बी, यहाँ से करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2/30 होता है 15, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगी v बिटवीन f एंड 2f। देखो 10 था हमारा, f was at 10 सेंटीमीटर, 2f was at 20 सेंटीमीटर, तो इनके बिटवीन इमेज 15 सेंटीमीटर पे बनेगी, वही हमारा डायग्राम कह रहा है। कैसी इमेज होगी, देखो एक्सिस के ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड बन रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब रियल इन्वर्टेड है कि नहीं है उसको देखने के लिए मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन v/u होता है, v की वैल्यू 15, u की वैल्यू -30, और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, इट विल बी 15 by -30, इट विल बी -1/2, मतलब -0.5, -0.5, ये माइनस ये इंडिकेट करता है कि इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, इट विल बी इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, बाकी सारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे लेके आऊंगा जो कि अच्छे लेवल के होंगे। दिस इज बेसिक न्यूमेरिकल, जस्ट टू क्लियर की फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना। क्लियर, थैंक यू, सारा कुछ करा दिया मैंने, एक बार रिपीट करना है तो बता दो बाकी।